क्लास में बताया था, इस प्रॉब्लम को मैं बता रहा था, तो थोड़ा सा 2 मिनट इसको देख लीजिए, तो फिर आगे प्रॉब्लम हम बताएंगे। क्या कहता है, एक ऐसा वेक्टर मालूम करना है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है और ए और बी दोनों वेक्टर पर वह परपेंडिकुलर है। तो ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि जो वेक्टर हमको मालूम करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 3 है वह सी वेक्टर है। तो सी यानी कि C1i प्लस C2j प्लस C3k। अब आपको दिया हुआ चूंकि परपेंडिकुलर है ए और बी पर, यानी सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए, तब परपेंडिकुलर होने का मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी यानी कि C डॉट बी इक्वल टू 0। तो C डॉट ए इक्वल टू 0 से हमने ये इक्वेशन निकाला, C डॉट बी से हमने ये इक्वेशन निकाला। अब दोनों से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करके आपने C1 बाई दिस, C2 बाई दिस एंड C3 बाई दिस हमने निकाल लिया, यानी C1 बाई 18, C2 बाई -18, C3 बाई 9 लिख लिया। 9 सभी कॉमन कैंसिल कर दिया, आया C1 बाई 2, C2 बाई -2, C3 बाई 1। मान लेते हैं लेट दिस इक्वल टू लैम्डा। तब देखो C1 बाई 2 इक्वल टू लैम्डा, C1 बराबर 2 लैम्डा, C2 बराबर -2 लैम्डा, C3 बराबर लैम्डा। आ गया आपके पास। आपने माना है दिस इज योर वेक्टर सी वेक्टर C1i प्लस C2j प्लस C3k। आपको गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है आपको, है ना, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C आपको दिया हुआ है। कितने हैं आपको? 3 दिया हुआ है। आप सबके वैल्यू पुट कीजिए। मेरे पास है कितना? 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू हो गया 3, यानी 4 4 8 9, यानी 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि लैम्डा बराबर में प्लस माइनस 1। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, इसीलिए C1 के वैल्यू आपके हो जाएंगे प्लस -2, C2 के वैल्यू हो जाएंगे माइनस प्लस, देखिए माइनस है तो हो जाएगा -+2, और C3 के वैल्यू हो जाएंगे +-1। आप अब C1 C2 की वैल्यू को पुट कर दीजिए, देयरफॉर C वेक्टर C क्या हो जाएगा आपको, यानी प्लस माइनस कॉमन निकालेंगे, मेरा वैल्यू हो जाएगा 2i - 2j प्लस k। दिस इज योर वेक्टर। आप माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को, प्लस माइनस, यानी 2 प्रकार के वेक्टर आपके पास हो जाएंगे। इसीलिए एक वेक्टर अदर वेक्टर्स क्या मालूम हो जाएगा, दैट इज आप लिख सकते हैं कितना, 2i - 2j प्लस k, या और -2i प्लस 2j माइनस k। दोनों वेक्टर आपको आसानी से हो जाएंगे। समझ गए इस बात? ऐसा ही एक क्वेश्चन अदर भी है। देखिए एक क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन एग्जाम्पल कहता है लेट ए वेक्टर आपको पास दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है i - j, बी वेक्टर दिया हुआ है 3i - k। i j के ऊपर कैप जो लगाते हैं वो अपने आप समझिए कि कैप लगा हुआ है। वेक्टर C इज इक्वल टू मान लो 7i - k। कहता फाइंड ए वेक्टर D, फाइंड ए वेक्टर, कोई वेक्टर क्या, फाइंड ए वेक्टर D, एक कोई D वेक्टर निकालिए विच इज परपेंडिकुलर टू, विच इज परपेंडिकुलर टू, जो कि परपेंडिकुलर है किस पर, वेक्टर A एंड वेक्टर B पर, एंड सेटिस्फाई द कंडीशन, एंड satisfies द कंडीशन, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या कंडीशन, C डॉट D, वेक्टर C को वेक्टर D से डॉट करेंगे तो 1। देखिए लगभग मोर और लेस इसी पिछली जो प्रॉब्लम है इसी के अनुसार ये भी है, और दूसरा कोई चीज नहीं, सेम चीज है। आप मान लीजिए इसमें सॉल्यूशन लीजिए, लेट वेक्टर D इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk मान लेते हैं। अब कहता है कि यह जो वेक्टर है D वेक्टर हुआ A पर भी परपेंडिकुलर है और B पर भी परपेंडिकुलर है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सिमिलर तरीका से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 0। क्यों? कि चूंकि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी। तो ए डॉट डी बराबर 0 जब होगा तो देखिए ए को डी से डॉट कीजिए तो आई को आई से एक्स हो जाएगा और जे हो जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई। मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे? इम्प्लाई दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 निकल गया। दूसरा फिर देखिए दिया हुआ है बी डॉट डी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी इक्वल टू 0। यह भी दिया हुआ है वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी, यह भी आपको गिवन है। तब बी देखिए, बी आपके पास है 3i माइनस के, इसको डी से डॉट करेंगे तो आई तो आई हो जाएगा 3x, वाई का है नहीं कोफिशिएंट, जेड का हो जाएगा माइनस जेड, यानी 3x माइनस जेड। क्या निकल गया? यानी ये हो जाएगा 3x माइनस जेड बराबर 0। 2 चीज निकल गया। तीसरा देखिए फिर कहता है कि 2 चीज निकल गया, x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस जेड इक्वल टू 0, और अंतिम दिया हुआ है c डॉट डी इक्वल टू 0। इसका c के साथ डॉट कितना हो जाता है? 1। तीसरा दिया हुआ है c डॉट डी, c डॉट डी, c डॉट डी क्या है? c डॉट वेक्टर d इक्वल टू 1। तो c के मेरे वैल्यू कितने हो गए? c मेरे देखिए कितने हैं? 7ix के करेंगे तो 7x माइनस जेड कितने हो जाएंगे? 7x माइनस जेड, ये हो जाएगा 7x माइनस जेड, 7x माइनस जेड इक्वल टू 1। तो देखिए एक इक्वेशन यहां से आ गया, एक इक्वेशन यहां से आ गया। अब आपके पास टोटल कितने बचे? 3 इक्वेशन। सॉल्विंग दीज 3 इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सॉल्विंग दीज 3 इक्वेशन, 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना। फाइंड x y z। तो x का वैल्यू क्या निकल गया? x का वैल्यू आपको आ जाएगा 1/4, y का वैल्यू आ जाएगा 1/4 और z का वैल्यू आ जाएगा 3/4। तब लिख दे, इसीलिए वेक्टर d आपके पास कितना हो जाएगा? दैट इज 1/4 i प्लस 1/4 j और प्लस 3/4 k। दिस इज योर आंसर। अब देखिए दूसरी तरह से आप क्वेश्चन इस प्रकार एक देखिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक है, कहता है इफ ए यूनिट वेक्टर, कोई यूनिट वेक्टर है, इफ ए यूनिट वेक्टर ए, अगर कोई यूनिट वेक्टर ए है, मैक्स बना रहा है, मैक्स एंगल्स π/4 एंड π/3 with x axis and y axis respectively, and an acute angle और एक एक्यूट एंगल बना रहा है विथ जेड एक्सिस से कोई एक्यूट एंगल बना रहा है। देन फाइंड थीटा मालूम करना है ना। एंड द स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, एंड थीटा मालूम करना है, एंड स्केलर and vector component scalar and vector component of vector A के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट को मालूम करना है। आप पहले मान लीजिए, क्योंकि लेट कीजिए, लेट है ना, वेक्टर A बराबर मान लीजिए आपके पास क्या, A1i प्लस A2j और प्लस A3k। तो A की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? कहता फिर देखिए यहाँ पर A कैसा है कि यूनिट वेक्टर है,
यानी ए की जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी वह क्या होगी, 1 किसके बराबर होगी, यानी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1। ये आपको गिवन है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। कहता है ना, यह एक्स एक्सिस के साथ π/4 एंगल बनाती है, π/4 एंगल बनाती है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आपके पास में हुआ है आई, वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है वह है जे। ये क्या है, ये सभी यूनिट वेक्टर है। तब यहां से लीजिए, यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं, चूंकि आपके पास वैल्यू दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर आई बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, यूनिट वेक्टर है यह भी यूनिट वेक्टर ही है। यहां से क्योंकि एक और लिखता है ये यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या, cos π/4। तो ए डॉट आई कीजिए, ए वेक्टर आपके पास दिए हुए हैं, आई करेंगे तो मेरे वैल्यू कितने हो जाएंगे, दैट इज A1i प्लस A2j प्लस A3k, है ना, और डॉट आई बराबर 1/√2। यानी मेरे वैल्यू कितने हो जाएंगे, A1 का मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 1/√2। A1 निकल गया। इसी तरह से देखो दिया हुआ मेरा यह ए जो वेक्टर है, इसको किसके साथ, जे के साथ, यानी वाई एक्सिस के साथ, फिर मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर क्या, जे, सब यूनिट वेक्टर इनटू cos π/, क्या है, cos वाई एक्सिस के साथ π/3 एंगल बनाती है। फिर यहां से देखेंगे क्या हो, लिखेंगे A1i प्लस A2j प्लस A3k, है ना, इनटू डॉट जे बराबर 1 × cos π/3 यानी कि 1/2। मेरे पास यहां से करेंगे मेरा वैल्यू हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा 1/2। देखिए कहता है फिर क्या, और जेड एक्सिस का क्या बनाता है, एक्यूट एंगल विद जेड एक्सिस, यानी फिर मेरा करेंगे क्या, वेक्टर ए डॉट के इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के, है ना, यह वेक्टर हो गया, यह यूनिट वेक्टर है, इनटू कॉस क्या, थीटा। तो देखो ए डॉट के उसी प्रकार लिखेंगे क्या, A1i प्लस A2j प्लस A3k और डॉट के, है ना, डॉट के मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 1 × cos थीटा। तो cos थीटा चूंकि एक्यूट एंगल है, इसीलिए cos थीटा इज क्या, cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा, यानी हमेशा पॉजिटिव होगा, सिंस थीटा इज एक्यूट एंगल, है ना, सिंस, है ना, थीटा इज क्या, एक्यूट एंगल, सिंस थीटा इज एक्यूट एंगल हो गया। अब यहां से देखो तो यह मेरा वैल्यू कितने हो जाएंगे, कि यानी हो जाएगा A3 बराबर क्या हो गया, cos थीटा। cos A3 का वैल्यू कितने हो जाएंगे, cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ चूंकि आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखो मेरा वैल्यू है, क्या दिया हुआ है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर बराबर क्या, 1। सबके वैल्यू पुट कीजिए। A1 स्क्वायर मतलब 1/2, A2 स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस A3 स्क्वायर मतलब क्या हो गया, cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तब यहां से तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 3/4, 1 - 3/4 इक्वल टू 1/4। देयरफॉर cos थीटा बराबर मेरे पास वैल्यू कितने हो जाए, cos थीटा इक्वल टू ±1/2। अगर cos थीटा 1/2 हमको यहाँ निकालना क्या है, फाइंड एंगल थीटा। अगर मान लिया जाए चलो cos थीटा बराबर +1/2 होता है, देयरफॉर थीटा बराबर आपके वैल्यू कितने हो गए, यह cos थीटा किसके वैल्यू बराबर है, cos थीटा और तो कितना A3 बराबर था, दिस इज क्या, A3, है ना, यह भी वैल्यू है A3, या यानी cos थीटा वैल्यू डिक्लेयर A3 का वैल्यू का। अगर cos थीटा बराबर 1/2 तो थीटा बराबर कितना
पाई/3। अगर cos थीटा बराबर -1/2 देन -1/2 देन थीटा इज इक्वल टू 2π/3 यानी 120 डिग्री होगा, है ना। यानी दोनों मेरा वैल्यू अप्लाई होगा। थीटा वैल्यू कितना है ना, π/2। लेकिन यहां पर एक चीज कहता है, जेड एक्सिस का क्या बनाता है, वो एक्यूट एंगल बनाता है, यानी कभी भी यह एंगल फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी केवल यह 60 डिग्री एंगल ही मेरा फॉर्मेशन होगा। हमको इसीलिए वेक्टर अब देखिए A1, A2, A3 सभी निकल गया, इसीलिए वेक्टर A क्या हो जाएंगे, इसीलिए वेक्टर A क्या हो जाएगा आपके पास। अब देखो A1 का वैल्यू है 1/√2i, मेरे पास हो जाएगा 1/√2i प्लस जे वेक्टर है 1/2j प्लस, है ना, 1/2j और प्लस, है ना, कितने हो जाएंगे A3 के वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, कितने प्लस माइनस नहीं बल्कि केवल अब यहाँ प्लस वैल्यू अप्लाइड होगा, इसलिए मेरे वैल्यू कितने हो जाएंगे प्लस 1/2k। अब देखिए स्केलर कंपोनेंट, अब यहाँ हमको स्केलर वेक्टर कंपोनेंट लिखना है, तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। स्केलर कंपोनेंट कौन कौन कहलाता है, देखिए स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए के कौन कौन स्केलर कंपोनेंट होंगे, 1/√2 एक्स एक्सिस के अलोंग, 1/2 वाई एक्सिस के अलोंग, 1/2 जेड एक्सिस के अलोंग, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, है ना, रेस्पेक्टिवली। और वेक्टर कंपोनेंट क्या है, देखो यहाँ ये वेक्टर कंपोनेंट हमको मालूम करने हैं। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए के वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा 1/√2i, 1/2j और 1/2k, किधर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। इस समझ गए इस बात को। यहां से आप देखिए एक नॉर्मल चीज हम आपको यहां बताते हैं, ध्यान रखिएगा। पोजीशन वेक्टर जब किसी चीज को हम मालूम करते हैं, मान लिया जाए सपोज कोई पी पॉइंट है, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 है, तब ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, इसका ओ के रेस्पेक्ट में, तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर जो हो जाएगा वो लिखा है कितना 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये वेक्टर जो ओपी वेक्टर है, इसमें देखिए केवल 2, 3, 4 आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट। क्या कहलाता है, स्केलर कंपोनेंट कहलाता है। ये ध्यान रखिए सभी के साथ अप्लाई, दिस इज कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट। और 2i, 3j और 4k आर क्या वेक्टर कंपोनेंट। यह वेक्टर कंपोनेंट कहलाता है, यह वेक्टर कंपोनेंट कहलाता है। और है ना पी पॉइंट दिस इज क्या कोऑर्डिनेट, और 2, 3, 4 क्या है 2, 3, 4 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट भी है। ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये क्या चीजें हैं, है ना। इसके बाद आप यहां से देखिए, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल कहता फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर आपको दिया हुआ है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए 2i माइनस 3j
-6k। कहां निकालना प्रोजेक्शन? ऑन द लाइन, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, 6, 3, 5, 6 -3 and 3, 4 -2, 3, 4 -2। देखिए, जैसे यहां से देखिए, कोई एक वेक्टर है, सपोज दैट मान लिया जाए यह कोई वेक्टर है, यह मान ले ए कोई वेक्टर है, यह वेक्टर मान लो दिया हुआ 2i -3j -6k, और ये कोई लाइन है, ये मान लेते हैं ए और बी कोई लाइन है ना। तो ए बी लाइन ये मान लो 5, 6 -3 पॉइंट है दिया हुआ, और यह है क्या 3, 4 -2 पर दिया हुआ है। तो कहता है ये जो PQ लाइन है, PQ लाइन का इस पर प्रोजेक्शन लेंथ मालूम करना है, यानी दिस इज योर क्या LM, यानी LM कहा जाता है, LM इज प्रोजेक्शन ऑफ LM क्या है? प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ PQ का प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन AB, ऑन क्या AB पर प्रोजेक्शन है, यानी LM जो होता है PQ वेक्टर का प्रोजेक्शन है ऑन AB वेक्टर। तो पहले आप AB वेक्टर मालूम कीजिए, AB PQ वेक्टर मालूम है, तो AB वेक्टर निकालेंगे, कितने निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी 3 - 5i प्लस 4 - 6j है ना, प्लस -2 प्लस 3k, यानी AB वेक्टर आपके पास मालूम है कितना? -2i -2j और प्लस k। दिस इज योर AB वेक्टर आपके पास मालूम हो गए। हमको इसका प्रोजेक्शन, हमने प्रोजेक्शन निकालने में क्या बताया था कि ए का जिस पर हम प्रोजेक्शन मालूम करेंगे उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो PQ का AB पर प्रोजेक्शन निकालेंगे, तो AB के यूनिट वेक्टर से PQ को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, यानी इसलिए AB का यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। इसके लिए आप AB का मैग्नीट्यूड मालूम कीजिए। मैग्नीट्यूड मेरे पास 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट, यानी मेरे वैल्यू हो जाएंगे 3। आप देखो कहता है ना, प्रोजेक्शन ऑफ, यानी हमको मालूम करना कहता है प्रोजेक्शन ऑफ, क्या मालूम करना है? प्रोजेक्शन ऑफ PQ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर PQ ऑन वेक्टर AB। तो देखो मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, यानी बराबर निकलेगा PQ का डॉट प्रोडक्ट करना है, PQ का डॉट प्रोडक्ट करना है AB के यूनिट वेक्टर से, यानी PQ वेक्टर यानी कि लिख सकते हैं क्या? वेक्टर PQ डॉट AB का यूनिट वेक्टर, यानी क्या? वेक्टर AB बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB। आप दोनों को क्या कीजिए, पहले आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। मेरे पास PQ वेक्टर्स मेरे कितने हैं? PQ वेक्टर्स मेरे पास हैं 2i -3j -6k, हो गया। आई इसको डॉट कर देंगे AB से, AB वेक्टर कितना है? -2i -2j प्लस k, दिस इज योर AB वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AB 3। अब डॉट कीजिए, 2 2 जा 4 यानी कि -4, 3 2 जा 6 माइनस प्लस 6, और 6 1 जा 6 यानी कि -6। मेरे पास वैल्यू है 3, यानी मेरे पास प्रोजेक्शन कितने आ गए? -4/3 इज अ प्रोजेक्शन लेंथ। कितने लेंथ हो गए? -4/3। इसलिए देखो कितनी सुंदर क्वेश्चंस है, और किस तरीके से जिसे हमने बताया है कि किसी एक वेक्टर का दूसरे पर जब प्रोजेक्शन मालूम करना है ना, तो जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, निकल जाएगा उसमें प्रोजेक्शन। जैसे यहाँ एक और देखिए, अदर क्वेश्चंस को आप यहाँ से देखिए। अदर क्वेश्चंस
क्या कहता, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट, फाइंड है ना द वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट मालूम करना है। फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 6k along and perpendicular, along and perpendicular, along and perpendicular, along and perpendicular। 2 किस वेक्टर के परपेंडिकुलर निकालना है, 2i प्लस j प्लस 2k। तो देखिए हमने अभी जस्ट बताया कि किसी एक वेक्टर का फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट हमको मालूम करना, किसका, इस वेक्टर का, इस वेक्टर के अलोंग और परपेंडिकुलर। तो देखिए यह वेक्टर आपको क्या हो गया, वेक्टर r, वेक्टर r का दिया हुआ है 2i प्लस 3j और प्लस 6k, और यह वेक्टर आपको है a, क्या है, यह है वेक्टर a, वेक्टर a, यह दिया हुआ है 2i प्लस j प्लस 2k। हमको मालूम करना है r वेक्टर का प्रोजेक्शन एलोंग और परपेंडिकुलर, दोनों हमको मालूम करना है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ फॉर्मूला हमने क्या सीखा, प्रोजेक्शन ऑफ आर, ये वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर क्या है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर along a, वेक्टर r along a, along वेक्टर a इज इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए अभी जस्ट लिख के आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है, कहां पर हमने बताया आपको वेक्टर कंपोनेंट। देखिए वेक्टर कंपोनेंट क्या कहता है, रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग ए, तो ए डॉट आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू वेक्टर ए। क्या निकालते हैं हम, ए डॉट आर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू डॉट क्या करेंगे, वेक्टर ए से, वेक्टर ए का। दिस इज योर वेक्टर कंपोनेंट। तो ए डॉट आर पहले हम निकाल लें। तो देखिए ए डॉट आर क्या हो जाएगा, ए डॉट अगर हम निकालते हैं तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k, है ना, डॉट हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 2k। ये मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 6 2 जा 12, यानी 12 4 16 और 3 19। ए का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है, ए की मैग्नीट्यूड ए माने है 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट दैट इज 3। अब देखो अप्लाई कर देंगे, इसीलिए वेक्टर कंपोनेंट है ना, वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर, वेक्टर आर along वेक्टर ए क्या हो जाएगा आपके पास, वैल्यू पुट कर देंगे। ए डॉट आर का वैल्यू है 19, मोड ए का वैल्यू कितना है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। आप कंपोनेंट और वेक्टर ए हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 2k, यानी मेरे पास 19 बाई 9, 19 2 जा 38 बाई 9 i प्लस 19 बाई 9 j और प्लस 19 2 जा 38 बाई 9 k। दिस इज वेक्टर कंपोनेंट अलोंग दिस। अब देखिए दूसरा अगर वैल्यू हम मालूम करते हैं, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए। अब देखो क्या है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर, वेक्टर कंपोनेंट
वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर है ना, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। परपेंडिकुलर कहां से? परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए के परपेंडिकुलर अगर हमको निकालना है तो हम क्या करके निकाले थे? आर में से क्या किए थे? उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, नहीं है? आर में उसको क्या कर दिए थे? सब्ट्रैक्ट कर दिए थे। परपेंडिकुलर निकाले क्या? तो आर में से इस वेक्टर को घटा दिए, यानी क्या होता? आर वेक्टर आर माइनस क्या होता है? ए डॉट वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का क्या? स्क्वायर इनटू वेक्टर ए। तो इतना तो ऑलरेडी पहले हम अभी निकाल चुके हैं। क्या मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे? सो अर्थात वेक्टर आर में सब्ट्रैक्ट कीजिए। वेक्टर आर आपके पास में है 2i प्लस 3j प्लस 6k। इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस 38/9i माइनस 19/9j माइनस 38/9k। मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मेरे पास वैल्यू होंगे इज इक्वल टू 1/9 इंटू माइनस 20i प्लस 8j और प्लस 16k। दिस इज योर क्या? वैल्यू। यहां से आप इस चीज को आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से आप निकालेंगे कोई हर्ज नहीं है। देखो कहता